चुनाव प्रचार बंद होने के बाद आचार संहिता का आचार डालते हुए अखबार में भाजपा को वोट देने का विज्ञापन छपवाया गया है। चुनाव आयोग कमल छाप घुंघरू बांधकर बंगाल चुनाव में मुजरा रूपी नृत्य प्रदर्शन में लीन है। भारत का एक एक नागरिक शर्मिंदा है कि ज्ञानेश कुमार भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े चुनाव आयोग के मुखिया हैं। वोटिंग से एक दिन पहले आनंद बाजार अखबार और टेलीग्राफ में भाजपा को वोट देने का विज्ञापन छापा गया है। ज्ञानेश कुमार के पहले जब चुनाव आयोग जिंदा हुआ करता था दोस्तों, तब ये नियम बनाया गया था कि वोटिंग से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार रोक दिया जाएगा, पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा, जिससे वोटर खुद तय करे कि उसे किस पार्टी को वोट देना है। लेकिन वोटिंग से ठीक पहले भाजपा ने 2 अखबारों में कमल के फूल पर वोट डालने के लिए लोगों से अपील की, लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की। इस विज्ञापन में छापा गया है कि कल वोटिंग है, लोगों से भय और भरोसा में से एक को चुनने की अपील की गई है। बीजेपी के आगे इसमें भरोसा लिखा गया है। वोट देने के बदले क्या क्या जनता को दिया जाएगा वो भी छापा गया है और आखिर में स्पष्ट शब्दों में लिख दिया गया है कि बीजेपी को वोट दें। पहले हमें लगा कि ये कोई एआई तस्वीर हो सकती है, हमें यकीन ही नहीं हुआ कि चुनाव आयोग इतना लीचड़ कैसे हो सकता है। फिर हमने द टेलीग्राफ का ई-पेपर एडिशन चेक किया, वहां भी हमें सेम विज्ञापन छपा हुआ मिला। दोस्तों, नियम तो ये कहता है कि मतदान से 48 घंटे पहले का समय साइलेंस पीरियड होता है। इस दौरान कोई भी पार्टी या फिर कोई भी उम्मीदवार प्रचार नहीं कर सकता। वोट मांगने वाले विज्ञापनों पर जैसे टीवी, रेडियो, अखबार, सोशल मीडिया पर रोक लगा दी जाती है। ये प्रावधान रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 126 में आता है, लेकिन चुनाव आयोग को इससे कोई लेना देना नहीं है। संविधान की कसम खाकर फूल पर भंवरा बनकर मंडराता सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं है। बंगाल चुनाव में पुलिस के ऑब्जर्वर और यूपी पुलिस के आईपीएस अजय पाल शर्मा टीएमसी के उम्मीदवार के घर वालों को धमकाते हुए भी नजर आए। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए योगेंद्र यादव ने लिखा, ये देखिए चुनाव आयोग के अफसरों का अंदाज। यह है अजय पाल शर्मा, यूपी कैडर के आईपीएस, जिन्हें चुनाव आयोग विशेष रूप से बंगाल लाया है। जिला दक्षिण 24 परगना के फाल्ता विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर के परिवार को धमका रहे हैं, क्योंकि अजय पाल शर्मा यूपी के आईपीएस ऑफिसर हैं जो बंगाल चुनाव कराने गए हैं। इसीलिए इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर और संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनसे कुछ नहीं होने वाला। दीदी हैं, दीदी ही रहेंगी। सही समय आने पर भाजपा और उनके संगी साथियों के इन जैसों एजेंटों के एजेंडे की सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जांच होगी और बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। ये सब अधिकारियों के रूप में अनरजिस्टर्ड लोगों के अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। हम ना इन्हें भागने देंगे, ना भूमिगत होने देंगे। ये खोज के लाए जाएंगे, खोद के लाए जाएंगे और अपने कुकृत्यों के लिए कानूनी सजा भी पाएंगे। लोकतंत्र के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। दोस्तों, चुनाव आयोग को मालूम है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए नियम कानून की बातें मैं आपको बता रही हूं और आप सुन भी लीजिए, क्योंकि जब जलते चुनाव में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सीआरपीएफ की गाड़ी में बैठकर घूम रहे थे, तब चुनाव आयोग कुछ नहीं बोला, तो अखबार में विज्ञापन छपवाकर वोट प्रभावित करने पर क्या ही बोल सकता है। ये ठीक वैसा ही है दोस्तों, जैसे पाकिस्तान अमेरिका और ईरान का युद्ध नहीं रुकवा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की हिम्मत अमेरिका को कुछ कहने की है ही नहीं। भाई, नौकर मालिक से ऊंची आवाज में बात कर ही नहीं सकता। यही हाल चुनाव आयोग का है। वो भाजपा की शान में कोई गुस्ताखी करने की हिमाकत कभी सपने में भी नहीं सोच सकता, करने की तो बहुत दूर की बात है। न जाने ज्ञानेश कुमार जी को रात में नींद कैसे आती होगी, कैसे चुनाव आयोग के मुखिया के तौर पर अपनी सूरत आईने में देखते होंगे। खैर दोस्तों, अब बात बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग की भी कर लेते हैं। दूसरे चरण की 142 सीटों पर क्या होने वाला है, किसका पलड़ा भारी दिखाई देता है।
इस वीडियो में हम दूसरे चरण को भी ठीक से समझेंगे। मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और आप प्रज्ञा का पन्ना देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो फटाक से कर लीजिए। दूसरे चरण में 142 सीटों पर वोटिंग है। पिछली बार इन 142 सीटों पर ममता बनर्जी का दबदबा बिल्कुल हिमालय जैसा था। 2021 में टीएमसी को इन 142 सीटों में से 111 सीटों पर जीत मिली थी। मामला बिल्कुल क्लीन स्वीप जैसा था। बीजेपी को यहां केवल 31 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। यानी दूसरे चरण की इन 142 सीटों पर ममता बनर्जी डिफेंडिंग चैंपियन की तरह उतर रही हैं। दूसरे चरण में दक्षिण बंगाल और मध्य बंगाल के जिले शामिल हैं, जैसे कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया, हावड़ा, हुगली, मुर्शिदाबाद और मालदा का हिस्सा दूसरे चरण में ही आता है। कोलकाता और 24 परगना में ममता बनर्जी का इतना ज्यादा दबदबा है कि अकेले इन 2-3 जिलों से ही टीएमसी को इतनी सीटें मिल जाती हैं कि वो सत्ता के बेहद करीब पहुंच जाती है। इन जिलों में मुस्लिम और महिला यानी डबल एम का जो फैक्टर है वो ममता बनर्जी के लिए शक्ति पुंज का काम करता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों भाजपा का दूसरे चरण में बहुत कुछ नहीं है। इसलिए दूसरा चरण आते ही अजय पाल शर्मा जैसों के सख्ती बरतते हुए वीडियोस वायरल हो रहे हैं, क्योंकि दूसरे चरण में भाजपा की स्ट्रैटेजी अपने वोटर पोलिंग बूथ पर पहुंचाने से ज्यादा ममता के वोटरों को पोलिंग बूथ तक जाने से रोकने की दिखाई देती है। ये टैक्टिस दूसरे राज्यों में भी देखी गई है। जैसे उत्तर प्रदेश में जब चुनाव थे तो कानपुर में पोलिंग बूथ तक पहुंचने वाला आसान रास्ता ही बंद कर दिया गया था। पहचान पत्र चेक करने के लिए पुलिस वालों को लगा दिया गया था। पीली पर्ची पर वोट करने की बाध्यता अनाधिकारिक तौर पर जारी कर दी गई थी। बंगाल में ड्यूटी संभालने गए अजय पाल शर्मा के पास उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा खासा अनुभव है, इसीलिए वो वहां लाए गए हैं। दोस्तों भाजपा के लिए जो कुछ है वो उम्मीद पहले चरण से ही है। 2021 में पहले चरण की 152 सीटों में से 45 सीटें भाजपा ने जीती थी। उत्तर बंगाल के चाय बागान बेल्ट और मतुआ बाहुल सीटों पर भाजपा ने टीएमसी को कड़ी टक्कर दी थी। ममता बनर्जी ने इन 152 सीटों में से 104 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो कुल मिलाकर दोस्तों पहले चरण की 152 सीटों में से भाजपा 2021 की बढ़त को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मोदी और शाह दोनों बंगाल में सरकार बनाने की घोषणा कर चुके हैं। मोदी ने वोट पक्के करने के लिए तो ये कह दिया कि वो बंगाल अब 4 मई के बाद भाजपा के शपथ ग्रहण समारोह में ही आएंगे। दोस्तों दूसरे चरण की 142 सीटों पर ममता बनर्जी बिल्कुल अभेद्य दिखाई दे रही हैं। पिछली बार इन 142 में से 111 सीटें टीएमसी के पास थी, जो कि स्ट्राइक रेट के मामले में बहुत ज्यादा थी। पहले चरण की 152 सीटों में भाजपा के लिए उम्मीद है, तो दूसरे चरण की 142 सीटों में ममता बनर्जी के लिए सुरक्षा कवच की तरह ये दिख रहा है। अगर भाजपा पहले चरण में 45 से बढ़कर 70-80 तक नहीं पहुंचती तो दूसरे चरण में टीएमसी के गढ़ को भेदना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। एक बात बिल्कुल साफ दिख रही है कि दूसरा चरण ममता बनर्जी के लिए आसान दिख रहा है। फिलहाल इस वीडियो में हमारे साथ इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। वोट जरूर करें, अपने लिए सही सरकार चुनें। नमस्ते।